हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। मॉर्निंग में हमने कुछ सेंटीमेंट देखा था, मार्केट काफ़ी हद तक रेंज में फंसा रहा है और उसके बाद में क्या सेंटीमेंट बनने वाले हैं उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में सबसे पहले आप नए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हम डेली मॉर्निंग और इवनिंग के सेंटीमेंट्स देखते रहते हैं, क्या सेंटीमेंट्स है, क्या वर्ल्ड मार्केट कर रहा है, उसकी बेस से इंडियन मार्केट में कैसा रिएक्शन रहने वाला है। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, यहाँ से आप मुझसे जुड़िए। इसमें मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ, कंटिन्यू इसके साथ आपके साथ लर्निंग शेयर करता रहता हूँ। ये मैंने आपके साथ एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया था, छोटी सी रील है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप देखेंगे तो मैंने आपके साथ जो शेयर किया था वो मैंने एक ऊपर से रेजिस्टेंस लाइन ड्रा किया था। ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस काम करेगा जो लगातार ये डाउन ट्रेंड का बनता हुआ दिखा है। साथ में 71,800 से लेकर 72,000 तक का जो लेवल है वो अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। ये इसमें रील में आपके साथ शेयर किया गया था। अभी करंट कंडीशन जो बनती हुई दिखाई पड़ रही है उससे पहले हम वर्ड सेंटिमेंट्स के आपके साथ शेयर करते हैं जो यहाँ पे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को अगर देखते हैं तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो 8 से लेके कंटिन्यू, उससे पहले भी अगर आप देख रहे हैं जनवरी मंथ का जब से स्टार्ट हुआ है, लो बनाया है 101.5 का और हाई इसने बना रखा है 102.34 ऐसा मान सकते हैं। तो मैक्सिमम ये जो घूमा है ऊपर और नीचे, ये लगभग 0.6-0.7 के आसपास ही मूव कर रहा है अप एंड डाउन में। तो यहाँ भी एक रेंज बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अब इसके बाद में गोल्ड को अगर आप देख लेते हैं, जो मैंने आपके साथ गोल्ड को शेयर किया हुआ है, गोल्ड का अगर देखते हैं कॉमेक्स में तो यहाँ भी अगर आप देख रहे हैं तो 2025 का इसने लो लगाया हुआ है 2024 में, और उसके बाद अगर आप देख रहे हैं लगातार एक इसी रेंज में घूमता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ कुछ चेंज था, इस वजह से थोड़ा अप एंड डाउन हुआ है। फिर फाइनली अगर आप सिल्वर को देखते हैं तो यहाँ भी नीचे भी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है डेफिनेटली इंडियन मार्केट को भी उसको रिएक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग जो यहाँ से हुई है 3 से अगर आप देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है जो कि है लगभग $23 के आसपास। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बना है। अब इंडियन मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं, अगर उसके लिए आप देखते हैं तो यहाँ कंडीशन जो बनती हुई दिखाई पड़ रही है, जो सपोर्ट इसने बनाया है 72,000 से लेके 71,800, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शॉर्ट रील के थ्रू भी पोस्ट किया है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट काम करने वाला। अगर फाइनली अगर आप देखते हैं तो एक अच्छा खासा डाउन मूव जाके दोबारा से हिट कर रहा है। तो एज पर रूल अगर यहाँ पे ब्रेक होता है, आप देखते हैं 1 टाइम यहाँ पे गया है, 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम, 5th टाइम ये जाने की कोशिश कर रहा है। 72 के आसपास कई बार जा चुका है। अब इसको अगर ब्रेक करता है तो आपको थोड़ा नीचे बड़े मूव भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 71,800 तक हमें वॉच करना होगा नेक्स्ट मूव के लिए। ऊपर जाने की कंडीशन अभी थोड़ी सी कम बनती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ये जो ट्रेंड इसका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, अगर ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं यहाँ से अगर देखते हैं दिसंबर से, तो कंटिन्यू भी डाउन ट्रेंड का ही मार्केट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैक्सिमम टच पॉइंट को अगर आप यहाँ से लेते हैं तो यहाँ भी अभी हमें नीचे ही बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फाइनली ऊपर के लिए अभी इसके लिए 72,400 का जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग इसके लिए बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और 72,700 इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। इसके बाद 4 आवर सेटअप में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ भी लोअर लो का पैटर्न बनाता हुआ जा रहा है, एक पुल बैक बना रहा है, लेकिन दोबारा से नीचे आके क्लोज कर रहा है। तो फाइनली अगर आप देखते हैं तो ये कि यहाँ से हाई लगाया था जो कि इसने दिसंबर मंथ के स्टार्टिंग में लगाया था, उसके बाद में कंटिन्यू लोअर लो का पैटर्न ही बनाता हुआ जा रहा है। सारे लो एक के बाद एक नीचे ही बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से 72,000 इंपॉर्टेंट है एज पर माई व्यू। यहाँ से निकलता है तो फिर 71,000 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपके लिए नेक्स्ट मूव रहेगा। लेकिन 72,000 के आसपास हो सकता है आपको एक करेक्शन फेज देखने को मिले। जब ये ऊपर जाने वाला था तो मैक्सिमम टाइम में 72 एज ए रेजिस्टेंस का काम किया है। अगर आप देखते हैं काफ़ी टाइम तक इसने रेजिस्टेंस का काम किया है। उसके बाद जब से ये ऊपर निकला है इसको ब्रेक नहीं किया है नवंबर के बाद से, अभी फाइनली उसी लेवल पे ट्रेवल कर रहा है। तो ये आपको यहाँ पे वॉच करके रखना है। अब इसके बाद में हम अगर डेली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करें तो वहाँ भी थोड़े से नेगेटिव कैंडल ही बनती हुई दिखाई पड़ रही है। ओवरऑल सेंटीमेंट्स की अगर बात कर लेते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो लगातार यहाँ भी 3 दिन की कैंडल अगर आप देखते हैं तो एक रेंज में है, लेकिन लोअर लो का पैटर्न है।
यहाँ इसको आपको ध्यान में रखना है। कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करेंगे। अगर यहाँ से नीचे भी निकलता है तो आपको डाउन ट्रेंड का मार्केट है उसमें आपको एंट्री करना चाहिए। इनकेस नीचे नहीं निकलता है तो आपको स्टॉप लॉस भी यहाँ से मैक्सिमम आपको 72,400 तक का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहिए। 500 मैक्सिमम रख सकते हैं, उससे ज़्यादा का बड़ा स्टॉप लॉस मत रखना, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का जो हाई बनाया आज का डे हाई, ये स्टॉप लॉस हो सकता है 400 पॉइंट का। ईएमए का यूज अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ईएमए भी हमें थोड़ा सा नेगेटिव होता ही दिखाई पड़ रहा है। एक साइड वेज टू नेगेटिव है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब भी इसको क्रॉस करके ऊपर या नीचे निकलता है हमें अच्छे मूव देखने को मिल रहे हैं। लगातार अगर आप देख रहे हैं 2024 में 4 जनवरी के बाद में इसी के अप एंड डाउन कर रहा है, और फाइनली देखते हैं क्या सेंटीमेंट्स बनाएगा। हम एक डाउन ट्रेंड के लिए फोकस कर रहे हैं। अगर ये एक अच्छा मूव देता है तो हमें डेफिनेटली एक टारगेट मिलने की कोशिश रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।